पिछले क्लास में हम लोग कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात देखे थे। त्रिकोणमितीय अनुपात के उसके कोण कितने 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, ये उसको कैसे निकाला जाता है। आज हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखेंगे। एक्सरसाइज 8.2 एक्सरसाइज 8.2 क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री कॉस 60 डिग्री, इसका हमको निकालना क्या है, हमको इसका मान निकालना है। ठीक है, तो फर्स्ट वाला देखते हैं। साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री। तो हमें यहाँ करना क्या है, साइन 60 डिग्री का वैल्यू यहाँ पुट करना है। आपको पीछे वाले क्लास में बताया गया है कि कैसे आप उसको निकाल सकते हैं, कैसे तुरंत निकाल सकते हैं, वो चीज़ को पीछे में आपको बताया गया है, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, तो साइन 30 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2, ठीक, इंटू कॉस 30 डिग्री। कॉस 30 डिग्री का मान क्या हो जाएगा, जो 60 डिग्री का होगा उसी का ऑपोजिट होता है ये 3/2, प्लस साइन 30 डिग्री का मान क्या होता है 1/2 होता है। इसका जस्ट ऑपोजिट क्या हो जाएगा, कॉस 60 डिग्री का मान हो जाएगा, तो इसका कितना हो जाएगा 1/2। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, यहाँ देखते हैं। यहाँ से 3 हो जाएगा बाई 4 प्लस 1/4। ठीक है, अब यहाँ ये नीचे 4 हो गया, इसका एलसीएम कितना हो गया 4 हो गया। 4 एकम 4 यहाँ 3 हो जाएगा, और 4 एकम 4 तो इसमें 1 से गुना करेंगे, यहाँ कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। इसका वैल्यू क्या निकलेगा 4/4 इक्वल टू 4 4 कट जाएगा एक बार में 4 से। इसका आंसर क्या हो जाएगा 1, इसका आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। ये क्या बोला है, 2 tan स्क्वायर 40 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। अब इसमें एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, जैसे यहाँ इधर लिख देते हैं tan स्क्वायर बोला है। ठीक है, स्क्वायर का मतलब ये नहीं होगा कि इसको हम क्या करेंगे tan इंटू tan लिखेंगे, या फिर इसका कुछ और इसका मीनिंग निकालेंगे। इसका कुछ वैसा मीनिंग नहीं होता है। इसका जो वैल्यू होगा tan 45 डिग्री का जो वैल्यू होगा, जैसे tan 45 डिग्री का वैल्यू होता है क्या, tan 45 डिग्री का वैल्यू 1 होता है, तो इसका हमको स्क्वायर करना है। tan स्क्वायर का मतलब ये होता है। ठीक है, यहाँ से हम क्या करते हैं, यहाँ से हम 2 आगे है इसको निकाल लेते हैं, और tan 45 डिग्री का मान क्या होता है 1 होता है, इसका स्क्वायर बोला है, स्क्वायर लिख लेते हैं। cos 30 डिग्री का मान क्या होता है √3/2 होता है, इसका स्क्वायर, माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। साइन 60 डिग्री का मान क्या होता है √3/2 का होल स्क्वायर। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे हम, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, प्लस √3 का होल स्क्वायर क्या होगा 3 होगा, और 2 का होल स्क्वायर क्या होगा 4 हो जाएगा, माइनस यहाँ क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, और इसका भी क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ देखिए ये है प्लस में और ये है माइनस में, तो यहाँ से ये कट जाएगा, बचेगा क्या 2। और या फिर आपको और थोड़ा सा आगे बढ़ाने का मन हो तो इसको क्या करेंगे 2 प्लस, यहाँ से हम क्या करेंगे इसका एलसीएम लेंगे। 3 - 3 इक्वल टू 2 + 0/4,
2 प्लस 0 हो जाएगा। यहाँ क्या आया हमारा, क्या आएगा 0, 2 आएगा इसका। तो ये हमारा आंसर हो गया। 0 बटा कोई संख्या इक्वल टू क्या होती है, 0 होती है। ये चीज़ को ध्यान रखिएगा। और कोई संख्या बटा 0 इन्फिनिटी होता है, ये चीज़ ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, cos 45 डिग्री बाई sec 30 डिग्री प्लस cosec 30 डिग्री। ठीक है, अब इसका सॉल्यूशन हम लोग देखते हैं। cos 45 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, 1/√2। और sec 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, 2/√3। और cosec 30 डिग्री का मान क्या हो जाएगा, यहाँ से 2 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ इसको आगे देखते हैं। हम क्या करेंगे, 1/√2 है, इसको हम लोग छोड़ देंगे इसी। अब नीचे वाला हल कर लेते हैं पहले। ठीक है, तो इसका हम क्या करेंगे, √3 हमारा एलसीएम हो जाएगा। ये √3 से 1 बार में जा रहा है, तो 2 × 1 2 ही होगा, प्लस अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ कुछ नहीं रहता है तो 1 रहता है। तो ये 1 से √3 जाएगा तो क्या होगा, √3 ही रहेगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, √3। ठीक है, अब इसका देखिए, यहाँ पे इसको हम अलग कर देते हैं। यहीं पे देख लीजिए, 1/√2 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 2√3 डिवाइडेड बाई √3। ठीक है, अब आपको पहले हम बताए हैं, ये हो गया फर्स्ट, ये हो गया सेकंड, ये हो जाएगा थर्ड, और ये क्या हो जाएगा फोर्थ। तो पहला गुना चौथा, दूसरा गुना तीसरा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, पहला गुना 1 × √3 डिवाइडेड बाई √2, 2 प्लस 2√3। ठीक है, इसको हल करते हैं। ऊपर में तो √3 हो जाएगा, नीचे में क्या होगा, 2√2 प्लस इसको करेंगे तो 2√6, रूट के साथ चला जाएगा, √6 आ जाएगा। अब एक चीज़ ये ध्यान दीजिएगा, जब भी नीचे में रूट रहे तो इसका हर परिमेयकरण किया जाता है। ठीक है, इसका हर परिमेयकरण किया जाता है। √3 है, 2√2 प्लस 2√6। इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो साइन है इसको साइन के ऑपोजिट हम लोग लिख देते हैं। ठीक है, 2√6 हो जाएगा, हम लोग साइन के ऑपोजिट लिख देते हैं। अब देखिए, यहाँ से इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 2√6 रूट के साथ चला जाएगा, तो 3 दूना 6, 2√6 माइनस इधर कितना हो जाएगा, 2√18 हो जा रहा है। या फिर हम सिंपली यही करेंगे, इसको ना डाल करके ऐसे ही लिख देंगे। ऐसे भी लिख देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर बाद में हमको निकालना पड़ेगा, इसीलिए हम बोले इसको बाहर में ही रहने देते हैं और इसको ऐसे ही रख लेते हैं। नीचे वाले का सॉल्यूशन करते हैं। अब देखिए, यहाँ a + b और a - b, a + b और a - b, तो ये आ गया 2√2 का होल स्क्वायर माइनस 2√6 का होल स्क्वायर, यहाँ से हो जाएगा। क्योंकि हम जानते हैं a + b और a - b इक्वल टू क्या होता है, a² - b²। अब यहाँ से इसको हल करते हैं, 2√6 माइनस 2√18 डिवाइडेड बाई, यहाँ से इसको हल करेंगे, 2 दूना 4, 4 दूना 8, यहाँ 8 हो जाएगा। 2 का होल स्क्वायर
4 और ये रूट टूटेगा तो इंटू 2, 4 दूना 8। अब 2 दूना 4, 4 हो गया, 4 छक 24 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ से नेक्स्ट लाइन बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट लाइन बढ़ेंगे तो यहाँ से हम क्या करते हैं, देखिए 2 और 2 हम यहाँ से कॉमन निकाल लेते हैं। ठीक है, रूट अंडर 18 डिवाइडेड बाई, इसे 24 में से 8 घटाइएगा तो कितना बचेगा, यहाँ 16 बचेगा। इसको हम यहाँ से काट देते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए रूट अंडर 18 को हम लोग कैसे तोड़ सकते हैं, रूट अंडर 18 का देख लेते हैं। देखिए रूट अंडर 18 को हम लोग तोड़ते हैं। ठीक है, 2 9 18, 3 और 3, तो इसका क्या आ रहा है, 3 इंटू 3 इंटू 2, तो ये तो एक स्क्वायर निकला, तो इसको 3√2 हम लोग लिख सकते हैं। जस्ट वैसे ही हम लोग वहाँ उसको करेंगे। इसको क्या करेंगे हम लोग, यहाँ से 3√2 माइनस रूट अंडर 6 डिवाइडेड बाई 8, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यहाँ से एक बार देख लीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या बोलता है, साइन 30 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री माइनस कोसेक 60 डिग्री डिवाइडेड बाई सेक 30 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री प्लस कॉट 45 डिग्री। साइन 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, साइन 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2। tan 45 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है, माइनस कॉसेक 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, 2/√3। ठीक है, डिवाइडेड बाई सेक 30 डिग्री का मान क्या होता है, 2/√3 प्लस कॉस 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, 1/2 और कॉट 45 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। अब यहाँ से इसका सॉल्यूशन करते हैं। इसका यहाँ देख लीजिए, 2 नीचे हो जाएगा, 2 और 2 एकम 2, तो 1 इंटू 1 हो जाएगा, अब प्लस यहाँ 1 दूना 2, तो 1 में हम 2 से 2 को गुना करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, हमारा 2 निकलेगा, माइनस 2/√3 डिवाइडेड बाई 2/√3 प्लस, अब इसको कर लेते हैं, इसका कितना हो जाएगा, 2 1 + 2, देखिए इसका कितना हो जाएगा, 3/2 माइनस 2/√3 डिवाइडेड बाई √3 प्लस 2 और 2 + 3। ठीक है, आगे हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं। यहाँ ये टोटल में नहीं है, ये टोटल में नहीं है, 2/√3 प्लस 3/2। यहाँ देखिए हम लोग किए क्या हैं, 3/√3 माइनस 4 डिवाइडेड बाई 2√3 डिवाइडेड 4 + 3√3 डिवाइडेड बाई 2√3। अब ये फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड हो गया, फोर्थ हो गया, तो क्या होता है, फर्स्ट इंटू फोर्थ, सेकंड इंटू थर्ड होता है। तो यहाँ से हमारा 2√3 और 2√3 यहाँ से कट जाएगा, बचेगा क्या, 3√3 माइनस 4 डिवाइडेड बाई 4 + 3√3। अब यहाँ नीचे में हो का गया, यहाँ यही हो गया है कि यहाँ रूट में हो गया, तो रूट हो जाता है तो हम क्या करते हैं, उसके ऑपोजिट साइन से ऊपर और नीचे हम लोग गुना करते हैं। ऊपर और नीचे गुना किए तो हमारा हुआ क्या, यहाँ 3√-3 माइनस 4 और 4 माइनस √3, तो यहाँ a माइनस बी और a माइनस बी का सीक्वेंस आ गया, तो √3 a माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा ये।
और नीचे में क्या हो जाएगा, a प्लस बी और a माइनस बी, तो 4 का होल स्क्वायर और 3√3 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब देखते हैं इसका होल स्क्वायर निकालते हैं, तो इसका होल स्क्वायर क्या निकलेगा, 3 तिहाई 9, और ये भी टूटेगा तो क्या हो जाएगा, 27 हो जाएगा। और 4 चौका 16, 4 चौका 16 हो जाएगा, माइनस a स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2ab हमारा कितना हो जाएगा, 4 तिहाई 12, 4 तिहाई 12, 12 दूना 2ab, देखिए 2ab, तो 2 इंटू 3√3 इंटू 4, ठीक है। 4 तिहाई 12, 12 दूना 24 √3 डिवाइडेड बाई, इसका निकाल लेते हैं, 4 चौका 16 हो जाएगा, और इसका 3 तिहाई 9, 9 तिहाई 27 हो जाएगा, ठीक। अब आगे नेक्स्ट देखते हैं, इसको और सिंप्लीफाई करते हैं तो कितना हो जाएगा, ये 6 6 12 1 13, 13 का 3, हाथ में 1 2 3 और 1 4, 43 माइनस 24√3 हो जाएगा। और नीचे हमारा कितना बचेगा, 27 में से 16 घटाइए, हमारा कितना बचेगा, 11 बचेगा। तो ये हमारा क्या हुआ, यही आंसर हुआ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 सेक स्क्वायर 30 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 40 डिग्री डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री। सबका वैल्यू हम लोग पुटअप करते चलेंगे। देखिए 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री, cos स्क्वायर 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 4 सेक स्क्वायर 30, सेक स्क्वायर 30 का मान क्या होता है, 2/√3 का होल स्क्वायर माइनस tan का क्या होता है, 1 का होल स्क्वायर। आगे क्या होगा, साइन स्क्वायर 30 डिग्री, साइन स्क्वायर 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, 1/2, यहाँ स्क्वायर है तो स्क्वायर लिख देंगे हम लोग। और कॉस स्क्वायर 30 डिग्री का वैल्यू क्या हो जाएगा, √3/2 का होल स्क्वायर। ये वैल्यू आप प्रैक्टिस करिएगा, पीछे में बताया गया है कैसे होता है, प्रैक्टिस करिएगा, वहाँ से निकल जाएगा। या फिर एग्ज़ाम में अगर मान लीजिए कोई डाउट हो गया तो फिर तुरंत बना करके तुरंत वहाँ पे आप वहाँ अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। अब इसको हल करते हैं, 5 इंटू 1/4 प्लस 4 इंटू 4/3 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 1/2 का 1/4 प्लस 3/4 हो जाएगा यहाँ से। अब एक को हल कर लेते हैं, 5/4 इसका हो जाएगा, उसका कितना हो जाएगा, 16/3 हो जाएगा, और प्लस माइनस 1 डिवाइडेड बाई 4 LCM 1 + 3। नेक्स्ट आगे देखिए, तीनों का हम क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे, तो 4 और 3 का एलसीएम 12। अब 4 से कितने बार में जा रहा है, 12, 3 बार में जा रहा है, तो 5 × 3 प्लस 3 कितने बार में जा रहा है, 4 बार में जाएगा, 16 × 4 प्लस 1 कितने बार में जाएगा, 12 बार में, तो इसलिए यहाँ पे 12 हम लोग लिख देंगे, डिवाइडेड बाई 4/4। तो ये तो यहाँ से कट गया, नीचे हमारा क्या बचा, 1 बचा। आगे नेक्स्ट देखिए, अब इसको 5 × 15 प्लस 16 चौका 64 माइनस 12 डिवाइडेड बाई 12 × 1। आगे देखिए नेक्स्ट, अब यहाँ से करते हैं क्या है, हम यहाँ से माइनस कर लेते हैं, इसमें से माइनस करेंगे तो हमारा क्या बचेगा, यहाँ 2 और 5, 52, 15 + 52 = डिवाइडेड बाई 12। यहाँ कितना हो जाएगा,
57 हो जाएगा, 57/12। ये कटेगा नहीं, सॉरी 5 और 1 6, 67, 67/12 ये कटेगा नहीं, इसीलिए हम यहाँ पे इसका यही आंसर कर देंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई योर चॉइस। सही विकल्प का यहाँ चयन करना है और अपने विकल्प का औचित्य यहाँ उसका रीज़न देना है कि ऐसा क्यों है। तो इसके लिए भी तो हमको हल करना पड़ेगा। 2 tan 30 है, 1 + tan 30। अगर ये आप फॉर्मूला अगर पढ़े रहते तो ये डायरेक्ट सीधे बन जाता, लेकिन अभी आप में नहीं है, इसको वैसे ही हल करिए जैसे बाकी सब हल करते आए हैं। तो 2 tan 30 डिग्री का मान क्या होता है? tan 30 डिग्री का मान 1/√3 डिवाइडेड बाई 1 + tan 30 डिग्री का मान √3। और यहाँ ये tan स्क्वायर 30 डिग्री है, यहाँ स्क्वायर हो जाएगा। इसको हल करते हैं, 2/√3 डिवाइडेड बाई 1 + 1/3, 2/√3 डिवाइडेड बाई, यहाँ 3 LCM हो जाएगा, 3 + 1। आगे इसको लेकर के चलते हैं, 2/√3 डिवाइडेड बाई 4/3। तो पहला, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ, दूसरा गुना तीसरा, 2 × 3 बटा में √3 × 4। तो यहाँ से 2 चला गया, तो नीचे क्या आया? 3/2√3। जब रूट रहे तो हमको क्या करना है? हर प्रमेयकरण कर देना है। अगर यहाँ पे कोई नहीं है, प्लस है या माइनस है, कोई नहीं है, तो सिंपली हम यही कर देंगे, इसका हर प्रमेयकरण कर देंगे। हर प्रमेयकरण करने से हर प्रमेयकरण करेंगे तो हमारा नीचे में क्या हो जाएगा? 2 2 4 और √3 और √3 मिलके क्या होंगे? 3 होंगे। ऊपर में क्या है? 6√3 हो जाएगा। तो हमारा यहाँ से काट लेते हैं, 3 दूना 6 और 2 दूना 4। तो हमारा कितना है? √3/2। √3/2 किसका वैल्यू होता है? ये होता है sin 60 डिग्री का वैल्यू होता है, इसीलिए हमारा sin 60 डिग्री करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2 नंबर क्या है? 1 - tan स्क्वायर 45 डिग्री, 1 + tan स्क्वायर 45 डिग्री। इसका सॉल्यूशन करते हैं। 1 - tan 45 डिग्री का वैल्यू क्या होता है? 1 होता है। 1 + tan स्क्वायर, यहाँ प्लस है, tan स्क्वायर 45 डिग्री का मान क्या होता है? 1 होता है। इसको सिंप्लीफाई करते हैं। 1 - 1, 1 + 1, 0 बटा कोई संख्या इक्वल टू क्या होता है? 0। ये हमारा यहाँ से आंसर निकल गया। सेकंड क्वेश्चन क्या बोलता है? sin 2a = 2 sin a इज ट्रू व्हेन a इक्वल। ठीक है, तो यहाँ देखिए, यहाँ हम इसका a का वैल्यू पुट अप करके हम देखेंगे। ठीक है, a का वैल्यू पुट अप करने से इसमें से कोई उठा लेते हैं, 0 डिग्री देख लेते हैं। तो देखिए अल्टरनेटिव ओनली लेना है, तो a 0 डिग्री है, a का हम लोग क्या लेते हैं? 0 डिग्री। अब देखते हैं sin 2a = sin 2 × 0 = sin 0। sin 0 का वैल्यू क्या होता है? 0 होता है।
वैसे ही 2 sin A इक्वल टू 2 sin A का क्या लेते हैं, 0 डिग्री लेते हैं, तो 2 इंटू 0 इक्वल टू 0, दोनों का वैल्यू 0 0 आया, इसीलिए हमारा ऑप्शन कौन है, ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 है ये, 2 tan 30 डिग्री डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री। देखिए इसका सॉल्यूशन यहाँ नीचे करते हैं, 2 इंटू tan 30 डिग्री का वैल्यू कहता है 1/√3, 1 माइनस tan 30 डिग्री √3 का होल स्क्वायर इक्वल टू करेंगे 2/√3 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 1/3, 2/√3 डिवाइडेड बाई 3 एलसीएम हो जाएगा, और यहाँ 1 है तो 3 1 नहीं होगा, 3 हो जाएगा यहाँ, और 3 से 1 बार में जा रहा है इसीलिए 1 से 1 में गुना होगा, तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 2/√3 2/3। अब इसका देखते हैं, आगे करते हैं, 2/√3 3/2, पहला गुना चौथा, दूसरा गुना तीसरा, यहाँ से 2 2 हमारा कैंसिल हो जा रहा है, 3/√3 आ रहा है, नीचे में रूट है इसीलिए हम क्या करेंगे, ऊपर नीचे हम गुना कर देंगे, तो यहाँ से क्या है 3√3 डिवाइडेड बाई 3 इक्वल टू √3 बचा, तो √3 किसका वैल्यू है, tan 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3, ये यहाँ से इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि tan a प्लस बी इक्वल टू √3 है और a माइनस बी इक्वल टू √1/√3, tan a प्लस बी इक्वल टू √3, तो ये किसका वैल्यू होता है √3, tan 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3, ठीक है। यहाँ से क्या हुआ, tan और tan ख़त्म हो गया, तो a प्लस बी इक्वल टू √60, इसको हम क्या ले लेते हैं, इक्वेशन 1 ले लेते हैं। अब नेक्स्ट वाला देखते हैं, a माइनस बी वाला, तो tan a माइनस बी इक्वल टू 1/√3, तो 1/√3 किसका मान होगा। अच्छा एक चीज़ यहाँ ध्यान रखिएगा कि हम कैसे लिखेंगे कि 1 डिवाइडेड बाई √3 तो बहुतों का मान होता है, लेकिन यहाँ tan दिया है इसीलिए हम tan से रिलेटेड लिखेंगे, तो tan से रिलेटेड क्या होता है, tan 30 डिग्री का वैल्यू होता है, tan 30 डिग्री का वैल्यू होता है, यहाँ से tan काट देंगे, a माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री, इसको क्या ले लेते हैं, इक्वेशन नंबर 2 ले लेते हैं। अब इक्वेशन 1 प्लस 2 से 1 प्लस 2 को दोनों को ऐड करते हैं, तो a प्लस बी इक्वल टू हमारा कितना था, 60 डिग्री निकला है, और a माइनस बी हमारा क्या निकला है, 30 डिग्री निकला है, यहाँ से। अब यहाँ प्लस प्लस माइनस प्लस, ये हमारा कट जाएगा, ये कितना है, 2a इक्वल टू 90 डिग्री, a इक्वल टू कितना हो जाएगा, a इक्वल टू हमारा हो जाएगा 45 डिग्री। जब a का हमको वैल्यू निकल गया तो a के वैल्यू किसी एक इक्वेशन में पुट करने से हमको b का वैल्यू निकल जाएगा, तो a
का वैल्यू इक्वेशन 1 में डालने से, तो इक्वेशन 1 क्या है, a प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री। ए हमारा कितना निकला है 45 डिग्री प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री। तो यहाँ से मेरा बी क्या निकल जाएगा 15 डिग्री। तो हमको निकालना क्या था, ए और बी का मान निकालना था। तो हमारा ए का मान कितना निकला है 45 डिग्री और बी का वैल्यू क्या निकला है 15 डिग्री। ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। बताइए कि निम्नलिखित में से कौन कौन सत्य है या असत्य है, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि करें। तो साइन ए प्लस बी इक्वल टू साइन ए प्लस साइन बी होता है। ये हमको बताना है कि गलत है कि सही है, और गलत है तो क्यों गलत है, सही है तो क्यों सही है। लेट ए का वैल्यू रखते हैं हम लोग 30 डिग्री और बी का वैल्यू रखते हैं हम लोग 60 डिग्री। अब हम लोग क्या करेंगे, चेक कर लेंगे। तो साइन ए प्लस बी इक्वल टू साइन ए का वैल्यू क्या रखें हम लोग 30 डिग्री प्लस बी का वैल्यू हम लोग क्या रखें 60 डिग्री रखें। तो यहाँ से क्या हो जाएगा साइन 90 डिग्री। साइन 90 डिग्री का वैल्यू क्या होता है 1 होता है। अब नेक्स्ट वाला हम लोग देखते हैं, साइन ए प्लस साइन बी का हम लोग चेक कर लेते हैं। तो साइन ए साइन 30 डिग्री प्लस साइन 60 डिग्री। तो साइन 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है 1/2 होता है, और साइन 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है √3/2 होता है। तो यहाँ से 1 प्लस √3 डिवाइडेड बाई 2 एलसीएम लेंगे 2 हो जाएगा। तो हमारा देखिए यहाँ दोनों वैल्यू सेम आ रहा है, दोनों वैल्यू सेम नहीं आ रहा है। तो इसलिए हम लिखेंगे क्या, हम लिखेंगे साइन ए प्लस बी इक्वल टू डज नॉट इक्वल टू साइन ए प्लस साइन बी। यहाँ से हमारा क्या हुआ, प्रूव्ड हो गया कि क्यों नहीं बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द वैल्यू ऑफ कॉस इंक्रीजेज एज अ थीटा इंक्रीजेज। थीटा में वृद्धि होने के साथ कॉस थीटा के मान में भी वृद्धि होता है। तो ये स्टेटमेंट ट्रू है। कैसे ट्रू है ये देखते हैं। थीटा के मान सारे मानों को हम लोग लेकर के चलेंगे। हम लोग कॉस 0 डिग्री लेते हैं। कॉस 0 डिग्री का वैल्यू क्या होता है 1 हो जाएगा। अच्छा ये चीज़ ध्यान रखिएगा, यहाँ साइन कॉस थीटा है तो कॉस थीटा में क्या होगा हमारा वैल्यू घटेगा, हमारा वैल्यू घटेगा। लेकिन यही अगर साइन थीटा रहे तो साइन थीटा में क्या होता है हमारा वैल्यू बढ़ता है। तो ये जो स्टेटमेंट दिया है थीटा में वृद्धि होने के साथ कॉस के मान में भी वृद्धि होते है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा गलत हो जाएगा। हमारा यहाँ अगर साइन थीटा रहता है तो हमारा वृद्धि होता है। हम चेक कर लेते हैं इसको। उसके बाद क्या होता है कॉस 30 डिग्री होता है, तो कॉस 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है √3/2 होता है। अब इसको हम लोग तोड़ेंगे तो इसको तोड़ने पे हमको क्या आएगा 0.86 के समथिंग आएगा, तो ये 1 से कम हो गया। अब कॉस 45 डिग्री का मान देख लेते हैं। कॉस 45 डिग्री का 1/√2 होता है। इसको हम करेंगे तो हमारे इसका वैल्यू क्या होगा 0.7 के लगभग आएगा। कॉस 60 डिग्री का वैसे ही वैल्यू उसका देख लेते हैं 1/2 होता है, तो इसका तो 0.5 हो जाएगा। और फिर कॉस
90 डिग्री का देख लेते हैं, तो कॉस 90 डिग्री का तो 0 होता है। तो देखिए यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ 1 था, यहाँ इससे डिक्रीज़ हो गया, इससे भी डिक्रीज़ हो गया, इससे भी डिक्रीज़ हो गया और ये 0 आ गया। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि थीटा में वृद्धि होने के साथ कॉस थीटा के मान में वृद्धि नहीं होती है, कमी होती है। अगर यहाँ साइन थीटा रहे, यहाँ आप लोग के एग्ज़ाम में क्वेश्चन अगर चेंज कर दें, यहाँ पे साइन थीटा डाल दें, तो फिर उसमें क्या होगा, वृद्धि होगा। ऐसे ही सारे मान लिख करके उसको हम देख लेंगे। आगे देखते हैं क्वेश्चन। ये क्वेश्चन छूट गया था। इसमें क्या बोल रहा है, थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में वृद्धि होती है। तो ये आपको अभी बताए हैं, ये सही है। कॉस थीटा के मान में क्या होती है, कमी होती है, और इसमें क्या होती है, वृद्धि होती है। ये क्वेश्चन अपने से बना लीजिएगा, ये क्वेश्चन बन जाएगा। 0 डिग्री रख लीजिए, फिर 30 डिग्री रख लीजिए, फिर 45 डिग्री रख लीजिए, फिर 60 डिग्री और फिर 90 डिग्री। ये इंक्रीज़ होते जाएगा। 0 डिग्री का मान क्या होता है, 1 होता है। सॉरी, 0 डिग्री का मान क्या होता है, 0 होता है, और इसका क्या होता है, 1 होता है। इससे जो भी होंगे सब बड़े ही होंगे, सब बड़े ही जाएंगे, तो इसलिए हमारा क्या हो गया, ये वृद्धि होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा फॉर ऑल वैल्यू ऑफ थीटा। थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा बराबर होते हैं, इक्वल होते हैं। ठीक, तो आप जानते हैं, अगर मान लीजिए हम एक ही थीटा लेकर के इसमें चेक करेंगे, इसमें सारे का सारे, जैसे देख थीटा इक्वल टू अगर हम 0 लेते हैं, 0 डिग्री लेते हैं, तो साइन 0 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है, और कॉस 0 होता है, और कॉस 0 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, इसका 1 होता है। तो क्या ये दोनों इक्वल हैं, दोनों इक्वल हैं, इक्वल नहीं है, इसीलिए ये स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है। ठीक है, किसी का भी और भी मान यहाँ रख सकते हैं, साइन 45 डिग्री ले करके देख लेंगे। साइन 45 का रख करके देखते हैं, तो साइन 45 का क्या होता है हमारा, 1/√2 होता है, और कॉस 45 डिग्री का मान क्या होता है, इसका भी √2 होता है। तो यहाँ से तो हमको मालूम चल रहा है कि ये तो बराबर है, ये तो बराबर है। लेकिन उसके बाद और हम लोग ले करके चल लेते हैं, साइन 60 डिग्री का मान रख लेते हैं। तो साइन 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, √3/2 होता है, और कॉस 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, 1/2 होता है। तो यहाँ तो ये तो इक्वल नहीं है। तो यहाँ क्वेश्चन में हमसे क्या बोला है कि सभी मानों पर तो नहीं हो रहा है, केवल एक ही मान पे होगा, तो इसलिए ये स्टेटमेंट गलत है। अगर सभी मानों पे होता तो हमारा ये स्टेटमेंट सही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, कॉट ए इज़ नॉट डिफाइंड फॉर ए इक्वल टू 0 डिग्री। देखिए यहाँ क्या बोल रहा है, कॉट ए परिभाषित नहीं है, या उसको दूसरे लैंग्वेज में क्या बोलेंगे, वो कॉस ए 0 डिग्री पे इन्फिनिटिव होता है। तो हम लोग जानते हैं कि कॉस 0 डिग्री पे, कॉट 0 डिग्री पे ये कॉट इन्फिनिटिव होता है। इसे देख लेते हैं एक बार। कॉट यहाँ ए इक्वल टू 0 डिग्री बोला है रखने के लिए, तो कॉट 0 डिग्री रखेंगे। या फिर कॉट को हम लोग तोड़ेंगे, तो कॉट को तोड़ते कैसे, देखिए एक चीज़ यहाँ देखिए, टैन को हम लोग क्या लिख सकते हैं, टैन को हम लोग लिख सकते हैं साइन बटा कॉस होता है, और कॉट का क्या होता है, उसका जस्ट ऑपोजिट होता है, कॉस बटा साइन होता है। कुछ फार्मूला है, कुछ फार्मूला आपको आगे में दिया जाएगा। तो हमारा कॉट का क्या होता है, कॉस 0 डिग्री बटा साइन 0 डिग्री। यहाँ से तो हमको निकालना है। तो कॉस 0 डिग्री का मान क्या होता है, 1 होता है, और साइन 0 डिग्री का मान क्या होता है, 0 होता है। आपको बताया गया है कोई संख्या डिवाइडेड बाई 0 क्या होता है, वो
इन्फिनिटिव होता है और अपरिभाषित होता है। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या इसको प्रूफ कर दिए, ये इन्फिनिटिव हो गया। या फिर डायरेक्ट आपको मान भी याद हो तो वहाँ से भी निकल सकता है, cot 0 डिग्री का क्या होता है, इन्फिनिटिव होता है। आज के लिए इतना ही। आज हम लोगों ने एक्सरसाइज 8.2 ख़त्म कर दिया। आगे में नेक्स्ट हम लोग क्या देखेंगे, एक्सरसाइज 8.3। उससे पहले उसका कॉन्सेप्ट हम लोग क्लियर करेंगे। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर करने के बाद हम लोग एक्सरसाइज 8.3 पे जाएंगे।